मैं श्याम बिहारी मिश्र राजधानी चैनल के सभी दर्शकों के लिए देवोत्थानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि एकादशी का व्रत कैसे करें, उसके क्या नियम हैं और उसकी क्या विधि है। साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म में वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी होती हैं अनेकानेक नामों से, और जो एकादशी का सभी भक्त व्रत करते हैं। और जो 13 मास का वर्ष होता है उसमें 26 एकादशी होती हैं। उनके लिए जो अलग से एकादशी हैं उनको पुरुषोत्तम एकादशी नाम से जाना जाता है। आइए हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी है, जिसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या फल है और इसके करने से क्या लाभ होता है। वैसे तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो हरिशयनी एकादशी के नाम से सभी लोग जानते हैं, उस दिन भगवान हरि शयन करते हैं क्षीर सागर में। उसके साथ में एक कथा और आती है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया और थकावट दूर करने के लिए वो क्षीर सागर में शयन कर गए। और 4 मास के बाद में जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको देवोत्थानी एकादशी या हमारे बुंदेलखंड में देवउठनी 11 के नाम से भी लोग जानते हैं और उसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। या जो लोग एकादशी का व्रत पूरे वर्ष भर करते हैं उनके लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और यदि उद्यापन करना चाहते हैं, समापन करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का उद्यापन और समापन किया जाता है। आइए हम सभी जानते हैं कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस व्रत को हम कैसे करें, उसके करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं, उस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल में संध्या के समय भगवान विष्णु का पूजन करें। पवित्र होकर के एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। निराहार रहें अथवा निराहार रहने में असमर्थता है तो फलाहार करके भी इसको व्रत को किया जा सकता है। व्रत के दिन पवित्रता का ध्यान रखें, घर पवित्र रखें और पवित्र कपड़े पहन करके दिन में उपवास करें, भगवान विष्णु का ध्यान और कीर्तन करते रहें। सायंकाल प्रदोष काल में जो संध्या का समय है, उस समय में हम जहां घर में भगवानों को रखते हैं, ईशान कोण में गोबर से लीप करके चौकोर मंडल बनाएं। उस गोबर के लिपे हुए में अष्टदल कमल बना करके भगवान विष्णु को स्थापित करें। एक पटरी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर भगवान विष्णु का सिंहासन स्थापित करें। अपने बाईं ओर गेहूं के ऊपर अथवा चावल के ऊपर एक तांबे का कलश रखें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र कटोरी रख करके उसमें नारियल रखें और अपने दाहिनी तरफ अग्नि कोण में घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम आचमन करके आसन पर बैठ जाएं, अपना मुख पूर्व की ओर करें और पूजन की सामग्री सब थाली में स्थापित कर लें, रख लें। पूजन की सामग्री के संबंध में चंदन, चावल, रोली, हल्दी, फूल, दूर्वा, तुलसी पत्र, पंचामृत, जैसे 5 अमृत हैं गाय के, गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये भगवान के स्नान करने के लिए पंचामृत बना करके रख लें। अगरबत्ती रख लें, घी का दीपक प्रज्वलित करें
और पूजन की सब सामग्री रख करके और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 3 बार जल से आचमन करें। सबसे पहले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से 3 बार बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर के पिएं और हाथ धो लें। ऋषिकेशाय नमः कह करके हाथ धोएं, अपने ऊपर जल छिड़कें और आसन के ऊपर भी जल छिड़कें। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यंतरा शुचि। पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में हो, जब हम भगवान नारायण का स्मरण करते हैं तो भीतर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से पवित्र हो जाएं और पवित्र होने के बाद में वहीं पर जहां भगवान विष्णु को रखा है वहां एक गन्ना का मंडप स्थापित करें। गन्ना का मंडप बना करके 4 गन्ने लेकर के ऊपर बांध दें, फूलों से सुसज्जित करें और भगवान की बाईं ओर तुलसी का गमला रखें। तुलसी का विवाह भी उस दिन किया जाता है, तो भगवान की ओर बाईं ओर तुलसी के गमले को रखें, पौधे को रखें। तुलसी के पौधे के लिए एक चुनरी उड़ा दें और फूल मालाओं से सुसज्जित करें और भगवान विष्णु का और तुलसी जी का ध्यान करें। हाथ में फूल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी जी का ध्यान करें। इसके पहले हम दाहिने हाथ में जल चावल फूल लेकर के संकल्प करें। पुष्प ऐसा रखें, सुपारी रखें, जल रखें और संकल्प लेकर के भगवान से निवेदन करें कि हम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों के शमन के लिए, घर में सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए एकादशी व्रत के पर्व के उत्सव में भगवान गणेश गौरी का, कलश का, भगवान विष्णु का और तुलसी जी का पूजन करने जा रहे हैं। ऐसी भावना बना करके संकल्प आप भगवान विष्णु और गणेश जी के पास में रख दें। सबसे पहले गणेश गौरी का ध्यान पूजन करें। चंदन चावल फूल लेकर के गणेश जी का स्मरण करें। गणेश गौरी का ध्यान करके भगवान गणेश और गौरी को चावल फूल चढ़ाएं। इसके बाद में वरुण भगवान का ध्यान करें। चावल फूल लेकर के तत्वाजामि ब्रह्मणा बंधमान सदा शास्ते जजमानो हव्रभिः ऐडमानु वरुणेह बोद्धुरुषकुं शमानयायुः प्रमुखीः। कलश में चावल फूल छोड़ें। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि कलश में ब्रह्मा विष्णु और महेश का पूजन होता है। कलश के कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में भगवान विष्णु, कंठे रुद्र समासिता और गले में भगवान शिव और मूले स्थितो ब्रह्मा और कलश के मूल में ब्रह्मा जी का पूजन होता है। तो कलश का पूजन करें, ध्यान करें और इसके बाद में भगवान विष्णु का पाद अर्घ आचमन से स्नान करवाएं। गणेश गौरी का स्नान करवाएं। 4 बार जल से स्नान करवाएं गणेश गौरी के लिए, वरुण भगवान के लिए और भगवान विष्णु के लिए पंचामृत में स्नान कराएं। तुलसी जी को भी पंचामृत चढ़ाएं। जो एक कटोरी में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर के पंचामृत बनाया है उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालें और भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। तुलसी जी को जल चढ़ाएं। एतानि पाद्यर्घ्याचमनीयम स्नानीयम जलम समर्पयामि पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गणेश गौरी के लिए, कलश के लिए, भगवान विष्णु के लिए और तुलसी जी के लिए पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं सभी देवताओं के लिए। इसके बाद में वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र जो धागा है, कलावा रखे हैं या वस्त्र जो भी रखे हैं, चुनरी तुलसी जी के लिए चढ़ाएं। यदि गमछा पीला हो तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित करें। कलश पर भी वस्त्र चढ़ाएं। यदि कपड़ा वस्त्र नहीं है तो धागा है, कलावा, मूली को गणेश गौरी के लिए, वरुण भगवान के लिए, भगवान विष्णु और तुलसी जी के लिए चढ़ाएं। इसके बाद में एक आचमनी जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद में भगवान गणेश के लिए, वरुण भगवान के लिए और भगवान विष्णु के लिए यज्ञोपवीत पहनाएं।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं वरमस्तु तेजः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कलशे वरुणाद्यावाहित देवेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। तुलस्यादिव्यै नमः। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर सभी देवताओं के लिए चंदन का तिलक लगाएं। गणेश गौरी के लिए, वरुण भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए और तुलसा जी के लिए सिंदूर रोली चढ़ाएं। सिंदूर रोली चढ़ाने के बाद में गणेश गौरी को अक्षत चढ़ाएं, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं अथवा तिली चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाने के लिए निषेध बताया है शास्त्रों में, इसलिए अक्षत की जगह तिल का उपयोग करें। जो सफेद तिल आते हैं वो भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद में, तिल चढ़ाने के बाद में भगवान को रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, फूल आदि चढ़ाएं। पुष्प नाना प्रकार के पुष्प हैं जो गणेश गौरी को भी चढ़ाएं, वरुण भगवान के लिए चढ़ाएं, भगवान विष्णु के लिए सुंदर गुलाब के, कमल के या जो भी उपलब्ध पुष्प हैं, तुलसी पत्र है, इस भगवान विष्णु को समर्पित करें। रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल से पूजन करें। इसके बाद में इत्र की व्यवस्था हो तो इत्र भी भगवान विष्णु को, गणेश गौरी को चढ़ाएं। और इत्र चढ़ाने के बाद में धूप दीप दिखाएं। धूप दिखाएं। ओम धूर शिव धूर्वंतम धूर्वतम जोष्मान धूर्वतितम धूर्वजम वयम धूर्वामः देवानामसि वणितमकुं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कलशे वरुणाय नमः। विष्णुवादि देवेभ्यो नमः। धूपं माघरापयामि, दीपं दर्शयामि और हाथ धो ले। इसके बाद में हस्तौ प्रक्षालनम, दीपक के चारों तरफ जल घुमा दें और भगवान के लिए नैवेद्य अर्पण करें। जो भी फल हो, पंचमेवा है, मिष्ठान आदि है या जो भी पकवान घर में बनाए हैं, गणेश गौरी के लिए, वरुण भगवान के लिए, भगवान विष्णु और तुलसी जी के लिए भोग लगाएं। गणेश जी के भोग में दूर्वा, कलश के भोग में फूल और भगवान विष्णु को जो नैवेद्य का पात्र है जिसमें आपने नैवेद्य रखा है भगवान विष्णु के निमित्त, उसमें तुलसी दल छोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि शर्कराखंड खाद्यानि दधि घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद में आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद में फल वगैरह है, तांबूल है, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश गौरी के लिए, वरुण भगवान के लिए अर्पित करें, तुलसी जी के लिए अर्पित करें। और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है तो साथ में ग्रंथि बंधन भी भगवान विष्णु से तुलसी जी का कर दें। और घर के दरवाजे पर आज के दिन भगवान विष्णु की चरण पादुका और हमारे बुंदेलखंड में गौ के चरणों का भी विधान है। घर के दरवाजे पर लीप करके और भगवान विष्णु की चरण पादुका बनानी चाहिए, गौ के खुरों को भी बनाना चाहिए और वहां पर सायंकाल पूजन के समय दीपक जलाना चाहिए। तो इसी के साथ में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें और प्रार्थना करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो देवोत्थानी एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु का जागरण होता है। भगवान विष्णु को जगाते हैं। जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी से हमारे यहाँ विवाह आदि कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव शयन के बीच में, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं, भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो उस दिन के बाद से सभी सांस्कारिक जो कृत्य हैं, जैसे मुंडन है, यज्ञ है, विवाह है, ये सभी शुभ कर्म बंद हो जाते हैं।
जिस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागते हैं, भगवान का जागरण होता है, उसी दिन से सभी के यहाँ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, विवाह शुरू हो जाते हैं, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, सभी प्रकार के संस्कार हैं, देव प्रतिष्ठाएं हैं, सभी शुभ कर्म प्रारंभ इस एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु को जगाएं और भगवान विष्णु की चरण पादुका का पूजन करें और रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी को तो रात्रि में जागरण होता ही है। जागरण करने से सभी पापों का प्रायश्चित होता है। जाने अनजाने में जो भी पाप बन जाते हैं, वैसे तो भगवान विष्णु को कहा गया है कि पापापहा महाविष्णु, भगवान पापों को प्रायश्चित्तों को हरण करने वाले हैं। इसलिए जब भी हम कोई भी यज्ञ आदि कार्य करते हैं तो शुरुआत में भगवान विष्णु की श्राद्ध करते हैं और प्रायश्चित्त करते हैं। तो पापों का शमन तो होता ही है, लेकिन इस व्रत के करने से घर में सुख समृद्धि, मांगलिक कार्य, विवाह आदि कार्य या जो भी मनोकामना से आपने व्रत किया है, भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं और सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करते हैं। सुख समृद्धि घर में आती है, आनंद मंगल होता है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही रात्रि में भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करें, वेदों का पठन पाठन करें, रामायण का पाठ करें, भगवान विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से देवोत्थानी एकादशी का महात्म बताया गया है। जो इस देवोत्थानी एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।